So hi and welcome everyone. Today we will start with operators. तो ये रहा हमारा टॉपिक जो चलिए देखते हैं इसमें है क्या. Operators are special symbols in a programming language and perform certain specific operations. तो ये बोल रहा है कि ये स्पेशल सिंबल्स होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सर्टेन ऑपरेशन स्पेसिफिक मतलब एक निर्धारित काम करता है जिसके लिए वो बना है. तो हम लोग यू हैव ऑलरेडी सीन टू ऑपरेटर्स इनटू एंड डिवाइड. तो स्लैश जिसको बोलते हैं जो डिवाइड करता है. तो ये स्टार है तो स्टार मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है. तो हम लोग ये दोनों पहले ही देख चुके हैं. सो अब और आगे इससे हम लोग को बहुत नया नया चीज़ भी मालूम चलेगा. तो टेबल 2 लिस्ट द जावा अर्थमेटिक ऑपरेटर. टेबल 3 लिस्ट द रिलेशनल ऑपरेटर. Table 4 lists the assignment operator and Table 5 lists the logical operators available in Java. तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये टेबल्स है. तो टेबल 2 में अर्थमेटिक ऑपरेशंस है. टेबल 2 अर्थमेटिक ऑपरेशंस अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसमें सारा. तो चलिए एक बार देख ले रहे हैं सब ऑपरेटर के बारे में. ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीज़न है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये इंक्रीमेंट फंक्शन है, ये आपका डिक्रीमेंट फंक्शन है, ये वाला आपका डिक्रीमेंट फंक्शन है. तो चलिए देख लेते हैं ये काम क्या करता है और कैसे करता है. तो पहले समझ लेते हैं ये करता क्या है. जो एडिशन है तो आप नाम से चल रहा है दो नंबर को जोड़ देगा. रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेंड्स. तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है इंट ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 30. तो हम लोग ए प्लस बी करेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 50 ला देगा. सब्ट्रैक्शन में वो डिवाइड मतलब कि माइनस कर देगा. डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो बता देगा. ए माइनस बी आपको -10 हो जाएगा. फिर मल्टीप्लिकेशन रिटर्न द प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा. फिर डिवीज़न, दोनों को जो कोशिएंट ऑफ डिवीज़न ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड, जो भी कोशिएंट होगा वो आपको रिटर्न करेगा. तो जैसे कि b बाई ए 30/20 तो आपको ये 1 कर देगा. ऐसे तो इसका 1.5 आना चाहिए. तो इसमें क्या है कि आपको चूज़ करना है कि किस तरह का डाटा टाइप आप में रहेगा. अगर फ्लोट लीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा आंसर में, और इंट लीजिएगा तो सिर्फ 1 डेसिमल वाला नहीं दिखाएगा. फिर अभी आता है आपका मॉडुलस. मॉडुलस क्या होता है? रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑपरेंड. तो जैसे कि 30/20 था तो इसका रिमाइंडर बचेगा 10. तो यही है. इंक्रीमेंट द ऑपरेंड बाई 1, जैसे कि ए प्लस प्लस या और प्लस प्लस ए रहेगा तो दोनों का वैल्यू 21 हो जाएगा. इसमें एक डिफरेंस है वैसे ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में जो आगे मालूम चलेगा. और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है तो कि एक से कम कर देता है. तो ये ए माइनस माइनस और ए प्लस प्लस, तो इसका वैल्यू 29 हो जाएगा आपका. ऐसे ए का वैल्यू है यहाँ पे 20. तो इसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ है. यहाँ पे b प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था. यहाँ पे b माइनस माइनस और माइनस माइनस b. तो यहाँ पे ये गलत है. फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं क्या होता है. पहले तो इक्वल टू 2 बार है, लेकिन इसको पढ़ते हैं सिर्फ इक्वल टू. और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू तो मतलब नॉट इक्वल टू. जो ये होगा आपका ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया लेस देन का साइन. जो इस तरफ रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, जो इस तरफ रहेगा वो इधर वाले से लेस रहेगा. फिर आपका ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू. इसमें एक समझने वाला बात ये आ जाता है कि या तो ग्रेटर या इक्वल टू रहेगा तो भी सही है, और या तो मतलब कि दोनों इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए. मतलब चाहिए ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी हो जाएगा काम हो जाएगा. या तो ग्रेटर रहे तो भी ये सही है, या तो इक्वल टू रहे मतलब इक्वल रहे तो भी इसको माना जाता है. तो जैसे कि यहाँ देख ले रहे हैं कि ए और ये रिटर्न्स इक्वल टू रिटर्न्स इफ वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, फॉल्स अदरवाइज.
रिटर्न्स ट्रू। तो इसमें ये मेन आपका बूलियन के काम में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बूलियन मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू देना, सही है या गलत है। तो इक्वल टू क्या करता है कि आपको ए और बी किसी दो वेरिएबल को, आपको ये नंबर को आपको जज करवाएगा। आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों इक्वल सेम है या नहीं है। सेम रहेगा तो ट्रू हो जाएगा और सेम नहीं रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे हम लोग देखा कि A20 और B30 है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। फिर नॉट इक्वल टू, ये आपको बताया कि दो ए और बी सिमिलर है या नहीं है, या कोई भी दो नंबर अगर नॉट इक्वल टू, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर इक्वल हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू तब होगा जब दोनों इक्वल नहीं होगा, और इक्वल हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू एकदम सही लिखा हुआ है। 20 और 30 दोनों इक्वल नहीं होता है। फिर आपका ग्रेटर देन, तो ए ग्रेटर देन बी लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि दोनों में से जो, अगर इसमें पहले ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें ये हो गया कि ए बड़ा है बी से, जो कि गलत है क्योंकि 20-30 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए फॉल्स। और फिर लेस देन ये होता है कि या तो ए छोटा होना चाहिए बी से, तो ये ट्रू हो गया। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया कि या तो ए या तो बड़ा रहेगा, नहीं तो ये या तो बी के बराबर रहेगा। दोनों में से कोई एक भी बात हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई हो के ट्रू लिख देगा, और नहीं तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो। और फिर ये लेस देन और इक्वल टू, इसमें क्या है कि या तो ए लेस रहेगा, नहीं तो इक्वल टू बी रहेगा, जो कि सही है, तो इसलिए ट्रू हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। सिंपल असाइनमेंट, ये इक्वल टू है, उसमें क्या है कि ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशन ऑपरेटर का आपका जितना भी वैल्यू आएगा वो तो या तो ट्रू में आएगा तो फॉल्स में आएगा। इस ये ही होता है रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन बताता है। फिर ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही नाम से समझ में आ रहा है, कुछ को असाइन करना। इस तो जैसे कि ये सिंपल असाइनमेंट हो गया, बस ए की इक्वल टू है, तो इसका मतलब अगर आप ए इज़ इक्वल टू 3 या बी इज़ इक्वल टू 4 करते हैं, तो अब इसका मतलब कि आप ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, ए को 3 का और बी को 4 का। तो ये हो गया आपका सिंपल असाइनमेंट, मतलब बस ये आपको दोनों एक किसी को वैल्यू दे देगा। असाइंस वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड टू राइट साइड ऑपरेंड, तो ये ए इज़ इक्वल टू बी हो गया, तो आपका ए बिकम्स 30। तो जो ए का वैल्यू है अब वो बी का, जो बी का वैल्यू है अब वो ए का वैल्यू हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर है, तो बी का वैल्यू था 30, तब ए का वैल्यू भी 30 हो जाएगा। फिर आपका ऐड एंड असाइनमेंट, पहले ये प्लस और इज़ इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है तो पहले आप इसे थ्योरी पढ़ लीजिए। एड्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड to right side operand and assign the result to the right side operand as same as a is equal to a plus b। तो या तो आप a प्लस इज इक्वल टू बी के जगह आपका ये मेन, ये एक शॉर्टकट मेथड है, आपका मेन इसका मतलब ये होता है a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए ये जो a है ओमिट कर दिया गया है, और ये प्लस है वो यहाँ ला दिया गया है। तो इसका मतलब a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ जैसे a माइनस इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब a इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हो गया। तो अब इसका वैल्यू आपका ऐसे आएगा कि a प्लस इज इक्वल टू बी का मतलब रट लेना है। a प्लस इज इक्वल टू बी मतलब जो पहले है उसको इज इक्वल टू के बाद फिर से लिख देना है, और जो भी साइन इक्वल टू के पहले है, जैसे यहाँ प्लस है, वो लगा देना है। जैसे कि ये ए लिखा हुआ है, ए प्लस इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो जहाँ ये प्लस है, ये प्लस हमेशा चेंज हो सकता है, तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे, नहीं तो वहाँ डिवाइड होगा, नहीं तो वहाँ माइनस होगा, नहीं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसको हमेशा बड़ा करके सोचना है। तो इसमें आंसर ये आएगा, ए जो पहला है वो लिख देना है, और फिर ये जो प्लस साइन है उसको अभी हटा देना है। फिर ये इक्वल टू, और जो पहला है उसको फिर से लिखना है ए, और अब जो भी वो ऑपरेटर दिया हुआ है वो लगाना है। प्लस रहा था प्लस, माइनस रहा था माइनस, मल्टीप्लिकेशन रहा था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रहा था डिवीजन, और फिर लास्ट में लास्ट वाला ए इज इक्वल टू ए प्लस बी।
तब जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वो a का वैल्यू बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है जो कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो a था 20, b था 30, तो a प्लस बी 50, तो अब a का वैल्यू हो गया अब 50। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, तो जैसे कि हम ऊपर बताए थे a माइनस इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a माइनस बी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा कि a इज इक्वल टू a माइनस बी। a था आपको 20 और b था 30 माइनस 10, तो आपका a का वैल्यू हो गया यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब यहाँ a इंटू इज इक्वल टू बी है, मतलब a इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ आपका a का वैल्यू था 20 और b का 30, तो ये 600 हो जाएगा। तो अब a का नया वैल्यू हो गया आपका 600। तो ये डिवाइड है और फिर ये मॉडुलस है, दोनों सेम तरीके से काम करता है। इसका मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू a मॉडुलस b, जो कि आपका आंसर आना चाहिए 10। हाँ, यहाँ पे एक करेक्शन है जो हम आपको बाद में बता देंगे। यहाँ जो 20 आ रहा है 20 ही आएगा, कैसे 20 आएगा वो हम आपको बता देंगे आगे। फिर आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर वो है जो लॉजिक बताता है, इसका भी सारा वैल्यू ट्रू या फॉल्स में ही आता है। तो इसमें 3 टाइप का लॉजिकल ऑपरेटर होता है जावा के पास, जैसे कि ए एंड हो गया जिसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। ये डबल लाइन है, इसको और बोलते हैं। और फिर ये बस एक सिंगल एक्सक्लेमेशन मार के इसको लॉजिक नॉट बोलते हैं। लॉजिकल नॉट मतलब नॉट लग गया वो नेगेटिव कर देता है स्टेटमेंट को, सिंपल सी बात है। तो ये एंड इसका मतलब ये होता है कि ये रिटर्न ट्रू इफ़ वैल्यूज ऑफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। तो ये इसका मेन यूज़ आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो अभी थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। तो इसमें ए एंड बी लिखा हुआ है, तो इसमें ये क्या होता है ना कि दो रिलेशन के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में ये एंड डाला जाता है, और ये एक यहाँ रहेगा फिर एक इसके बाद रहेगा। अगर ये दोनों ट्रू रहा तो इस पूरा का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। अगर इस दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो इस पूरा का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। रिटर्न ट्रू इफ़ वैल्यूज ऑफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। तो फिर यहाँ लॉजिक और है, रिटर्न ट्रू इफ़ वैल्यूज ऑफ आइदर ए और बी इज़ ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। तो इसमें क्या है, इसकी a//b है। तो इसमें क्या है कि इसके आगे भी एक कंडीशन है, अभी a है, कुछ भी हो सकता है, फिर इसके बाद भी एक कंडीशन है। इस दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। यही है, कोई एक भी, दोनों होने की जरूरत नहीं ही है। उसमें क्या था एंड वाले में कि दोनों होना ही चाहिए तभी ये पूरा ट्रू होगा। इसमें क्या कोई एक भी हो जाएगा तो भी हो जाएगा। फिर इसमें हो गया लॉजिकल नॉट, ये बताता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ वैल्यू ऑफ अ फॉल्स ट्रू अदरवाइज। तो इसमें क्या है कि